हे गाइस, शांतनु सिंह दिस साइड और आज एक नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं। और आज की वीडियो दोस्तों रियल एस्टेट के ऊपर ना होकर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स के, बहुत सारे यंगस्टर्स के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैं 18 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, मुझे रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करना है या फिर मैंने कहीं पे किया हुआ है। तो आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा सा रियल एस्टेट के अलावा भी एक टॉपिक को हम टच करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं टीनेजर्स अपने कैरियर के सिलेक्शन को लेकर, आज की डेट में स्ट्रीम को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की कितनी प्रॉब्लम है हमारे देश में। हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब की, एक सीट के लिए लाखों लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ या तो जा रहे हैं या फिर आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स की भी संख्या बढ़ रही है, यानी कि लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। छोटा बड़ा कोई भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं कि क्या किया जा सकता है पैसे कमाने के लिए। 12th हम कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट किया या फिर ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले दोस्तों कि यदि आप 12th में पढ़ रहे हो या आपने पास आउट कर लिया या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वो क्या चीज़ें हैं वो जो आप कर सकते हो। रियल एस्टेट आपका करना कितना सही है और कितना सही नहीं है ये भी हम जानेंगे। तो जो टीनेजर्स हैं हमारे वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी इससे एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको अपने बच्चों को किस दिशा में जाने देना है और किस दिशा में जाने से रोकना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आप जिस भी एज में हो, 18-20 साल के, 22 साल के, तो देखो सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल आता है कि एज हमारी इतनी है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं 18 साल का हूँ, क्या ये काम कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी रियल एस्टेट के कैरियर में जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो 19 साल की एज में स्टार्ट करी थी। आज से 6 साल पहले जब आई वॉज 19, मैं इस समय 25 साल का हूँ, तो जब मैं 19 साल का था तब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने 12th पास आउट किया था और उसके जस्ट बाद मैंने ये स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का काम। तो आप किसी भी एज में हो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि देखो, हम सभी लोग, जितने भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं, हर इंसान अपनी अपनी अलग अलग काबिलियत के साथ पैदा होता है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि मैं रियल एस्टेट के लिए परफेक्ट हूँ या रियल एस्टेट में मुझे चीज़ समझ में आती या फिर वो काम मुझसे होता है और उसमें मैं बेटर हूँ और लोगों से, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी उसमें बेटर हो। मैं यहाँ पे किसी को भी ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते हो। आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हर इंसान कर सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि मछली को आप पानी में तैराओ, ठीक है, उसको पेड़ पे मत चढ़ाओ। तो वही चीज़ है कि आप जिस काबिल हो, आप अगर वो सेक्टर आप चूज़ करते हो तो उसमें आप ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। जब भी आपको किसी कैरियर में सिलेक्शन करना हो तो आज की डेट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको जो पसंद है वो चीज़ आप करो, ठीक है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, कि आपको जो पसंद है, ठीक है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन आप उसमें कैरियर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप उस चीज़ से पैसा बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। पैशन आपका है उस चीज़ में, आपका मन लगता है उस चीज़ में, लेकिन अगर आप उससे इन फ्यूचर पैसा नहीं कमा सकते हो, आप उसको एज ए कैरियर अगर नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि हर चीज़ पैसा ही तो नहीं है, पैसा 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 ही तो नहीं। बिल्कुल है भाई, आज की डेट में हर चीज़ पैसा है। आपको भी पता होना चाहिए कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो, सपोज़ कि आप देखते हो कि एक कोई ऐसा काम ले लो, आप पकड़ लो कि जैसे गेमिंग आप ले लो, ऑनलाइन गेमिंग आजकल जो चलती है, पबजी एंड ऑल, पता नहीं कौन कौन से गेम होते हैं। क्या आपको पता है जो बड़े बड़े गेमर्स हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मिलियंस में कमा रहे हैं वो पैसे, ठीक। और आप अपने घर में गेमिंग करते हो, आप अपने फ़ोन में गेम खेलते हो और आप कहते हो कि जी कि हमें गेमर बनना है, ठीक है, आप कहते हो कि हमें गेमर बनना है।
तो अगर आपको गेमर बनना है, मैं ये नहीं कहता कि आप गेमर नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन अगर आपको गेमर बनना है तो फिर आपको उसको मज़े के लिए केवल नहीं खेलना होगा, सिर्फ आप उसको अपने फ़न के लिए नहीं खेल सकते। फिर आपको अपना 24 आवर्स सिर्फ एक ही चीज़ को देना पड़ेगा और वो है गेमिंग। ये एग्जाम्पल है कि कोई भी कैरियर हो, कोई भी कैरियर हो, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ रियल एस्टेट में सक्सेस हो सकते हो। जो भी मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं, देखो मैं कहता हूँ कि अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हो इस धंधे को, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी को देख कर या फिर केवल कुछ बातों से मोटिवेट होकर अगर आप यहाँ आए हो और आप सोचते हो कि आप आओगे महीने 2-4 महीने में, 6 महीने में आप लाखों रुपए कमाने लग जाओगे या फिर कोई ऐसा कुबेर का खजाना हाथ लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, ठीक है, हर बिजनेस की तरह इसमें भी आपको स्किल्स लगती हैं, आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई जो भी हमारे टीनेजर्स 12th पास कर चुके हैं और किसी एक कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं आज की डेट में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हो गए, बहुत ही कम हो गए, कंपटीशन बहुत हाई है, एक एक सीट के लिए लाखों लाखों लोगों की जो है कि भीड़ लगी हुई है, लाखों फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ना के बराबर है, वहाँ अब लोग प्राइवेट सेक्टर या फिर तो अपने खुद के बिजनेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप भी अगर ऐसा है कि आप 12th पास किया, आपने 17, 18, 20 साल के हो और आप कोई कैरियर अपना चूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो देखो अपना इंटरेस्ट पहचान लो कि आपको कौन सा काम है जिसमें आपको करना अच्छा लग रहा है। कोई भी काम हो सकता है जो आपको करना अच्छा लग रहा है, ठीक। अब उसको अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही, तो अब आपको देखना है प्रैक्टिकल नज़रिए से। प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने का मतलब ये है कि क्या आप एक्चुअल में उस काम से पैसा बना सकते हो। अगर आप उस काम से पैसे बना सकते हो, तब फिर आपको उस चीज़ को सीखना स्टार्ट करना है। अगर वो काम सिर्फ आपके फ़न के लिए है, आपको मज़ा आ रहा है उसमें, लेकिन उसका कोई स्कोप नहीं आपको दिख रहा है कि आप उसमें प्रोफेशनल कैसे बनोगे, तो वो काम आपके किसी काम का नहीं है, वो आप रोक दो, बंद कर दो, कोई और काम देख लो, ठीक है। सेकंड चीज़, कहीं भी जो भी हमारे टीनेजर्स हैं, देखो कोई भी चीज़ क्विक सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था अपने रियल एस्टेट का कैरियर, व्हेन आई वाज 19, मैं 19 साल का था, तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था 2019 में, मैंने इस बिज़नेस को, और मैं इस बिज़नेस की ABCD नहीं जानता था, ठीक है। मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा काम ये होता है, और मैंने उस चीज़ को सुना और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, सिर्फ इंटरेस्ट आया, और मैंने इस चीज़ को सीखना चाहा, ठीक है। मुझे भी ये चीज़ लगी कि मैं स्टार्टिंग में आऊँगा और पता नहीं अब तो मैं 2-4 लाख 10 लाख रुपए पता नहीं कितना लाखों लाखों कमा दूंगा, मुझे भी ये चीज़ लगी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं उतरा मार्केट में, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे रियलिटी से सामना हो गया कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फ्री में और ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाली है। लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं कमा पाऊँगा। उसके लिए क्या होगा, आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपके अंदर स्किल्स होनी ज़रूरी है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको क्विट करूं और मैं कुछ और करना शुरू कर दूं, या फिर तो मैं इसी चीज़ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लूं, मैं सीख लूं कि ये काम कैसे होता है, ये रियल एस्टेट का काम होता कैसे है, ठीक। तो मैंने चूज़ किया कि इसको सीखते हैं चलो, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, मुझे लाइफ ने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मेरा मानना था कि इस चीज़ को मुझे हर हाल में सीखना ही सीखना है, और अगर मैं सीखता हूं तो मेरा नुकसान भी क्या है, मेरा थोड़ा समय बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो कि मैं अदर स्ट्रीम में ऑलरेडी बर्बाद कर रहा था, अदर चीज़ें ट्राई करके। तो मैंने जब इस चीज़ को सीखना शुरू किया, और मुझे सीखने में जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं क्विक लर्नर हूँ, तो मुझे चीज़ें जल्दी समझ में आती गई और मैं इस चीज़ को सीख के आगे बढ़ता गया, ठीक है। आपको भी सेम यही चीज़ करनी है,
लाइफ में कोई भी आप कैरियर चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, आप 12th पास आउट कर चुके हो, अब आपको कोई कैरियर चूज़ करना है या कोई आपको बिजनेस करना है या फिर कुछ भी करना है, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पहचान लो कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपको कौन सी चीज़ें करना पसंद है। आपको भागदौड़ करने वाले काम बहुत पसंद है, आप बैठ के काम करने वाले पसंद हो, आप टेकी गाई हो, आप कंप्यूटर एंड इन सब पे काम करना आपको ज़्यादा पसंद है, आप किस सेक्टर में जाने के लिए बने हो, आप अपने आप को पहचानो। या फिर आप डांसिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, आप म्यूज़िक बहुत अच्छा गा लेते हो, या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे हो सकते हैं, कोई अच्छे एथलीट हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ आपको पहचाननी है। ये चीज़ आपको ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आप कौन सी चीज़ है जिसमें आप औरों से अपने आप को बेटर मानते हो। जैसे मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बातचीत करने की अच्छी काबिलियत है, मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ किसी के भी साथ में, मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ, रियल एस्टेट का सेक्टर मेरे लिए सही हो, क्योंकि मैं किसी के साथ भी बैठूंगा, मैं उससे 1 to 1 बढ़िया से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, मैं उसकी बातों को समझ भी सकता हूँ और मैं उससे ढंग से बात कर सकता हूँ। मैं 500 लोगों की भीड़ में खड़े होकर मैं आराम से बात कर सकता हूँ, सबके सामने बोल सकता हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है। तो जब मुझे लगा कि मेरे अंदर ये स्किल्स है तो मैं इस सेक्टर में आगे बढ़ता हूँ। अगर आपके अंदर वो स्किल्स नहीं भी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आप सीख सकते हो। सबसे पहले कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ कर लो, कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ कर लो, एक सेक्टर चूज़ कर लो, भटको मत। मेरा मानना है कि देखो, आप कहीं भी यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, परसों वहाँ चीज़ कर रहे हैं, दोस्त ने बता दिया तो ये कर लिया, उसने बता दिया तो वो कर लिया, ये सब मत करो। ये सब टाइम पास वाली चीज़ें हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने वो करना स्टार्ट कर दिया। आपके अंदर से जब आए तभी आप वो चीज़ स्टार्ट करो करना, और वंस जब आप शुरू कर दिया आपने करना कोई काम, तो आपको फिर उसमें पीछे नहीं हटना है। शुरू करने से पहले आप 50 बार सोच लो, 100 बार सोच लो। जब एक बार आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया, देन आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको अब उस चीज़ की डिटेलिंग सीखनी है। कोई ये तो रही कि भाई क्या सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो सब आपके ऊपर है, क्या सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। बस मैं ये कहूँगा कि जो भी चीज़ सेलेक्ट करो, पूरी जी जान लगा दो और उसको फिर पीछे मत हटो। एक बार चूज़ कर लिया तो फिर करना ही करना है, उसमें बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। कभी भी ये चीज़ मत लेके चलना, कभी भी ये चीज़ मत लेके चलना कि ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। अगर ये चीज़ तुमने लेके चली तो ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। हमेशा ये सोच के शुरू करो कुछ भी कि यही करना है अब मुझे, अब यही जो भी है 100% मुझे अपना यहीं पे देना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, और तुम सफल हो जाओगे उस चीज़ में। दूसरी चीज़, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, 18-20 साल की जो एज है आपकी, ठीक है, ये एज कैरियर बनाने की है, और यही एज है जिसमें 50 चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, ठीक है। ये हमारी सब आप लोगों से, जो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनसे बात है कि ये जो एज है, यही हमारी एक बनने की उम्र है, और यही एज हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। और ऐसा नहीं कि ये आपके साथ हो रहा है, ये हर जनरेशन, जो भी हमारी जनरेशन्स रही, सबके साथ सेम सिनेरियो। मैं भी जब 16, 17, 18 का था तो उस एज में ये चीज़ें आई। अब होता क्या है कि हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है इस समय पे, ठीक है। क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है? हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी सर्किल को थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। हमारी जो सर्किल है, हमारी जो लोग हैं आसपास के, वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। जो भी हमारी सर्किल है, जो भी हमारे क्लोज 5-10 लोग हैं, वो हमारी लाइफ को बना या बिगाड़ सकते हैं। अब आप कहोगे जी नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे 5 दोस्त शराब पीते हैं और 6वां मैं नहीं पीता हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बुरी आदतों की नहीं है, यहाँ पे बात है कि जब 5 अनसक्सेसफुल लोग आपके साथ में हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। वो आपको अपने स्तर तक ही रखेंगे और आप भी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ये मानो या ना मानो,
लेकिन ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है, और मैं कोई भी कहीं से भी थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं कहीं से कहीं सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ कि फलाने मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया तो मैं बता रहा हूँ। लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अनुभव से अपने बता रहा हूँ आपको ये चीज़, अपने लाइफ के अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर आप जो है कि सफल होना चाहते हैं, 16, 17, 18, 20, 25 जो भी एज है आपकी, आप अपनी सर्किल को चेंज कर लीजिए। सर्किल कैसी रखिए? ऐसे लोगों की आपकी सराउंडिंग होनी चाहिए जो लोग की लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या करने का ट्राई कर रहे हैं, जिनके अंदर अच्छी आदतें हैं और वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो हमेशा सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमेशा काम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास में जाइए, बजाय कि ऐसे लोगों के पास जो कि आपके साथ खड़े होते हैं, गप्पे मारते हैं, सिगरेट पी रहे हैं। इन सब लोगों से अवॉइड करके आप सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में आ जाइए। ठीक है, हो सकता है कि आपको वहाँ पे मज़ा ना आए, हो सकता है आप वहाँ चिल ना कर पाओ, लेकिन वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, तो आपके माइंडसेट पे इतना बड़ा उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा कि आप इस चीज़ को फ़र्क महसूस करोगे। टीनेजर्स के लिए मुझे लगता है कि जो भी हमारे टीनेजर भाई हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। देखो, आज की डेट में जो 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल की जो एज है हमारी ना, वो एज है कैरियर बनाने की। ठीक, एक कोई किसी की मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो एज कैरियर बनाने की होती है वही एज इश्क मोहब्बत की भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत सही लगी मुझे, कि ये तो बात सही है जी, कि जो एज पढ़ाई लिखाई की है, जो एज कैरियर बनाने की है लोगों को, वही एज जो है कि ये इश्क मोहब्बत प्यार ये सब की भी है। तो असल में आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग इस चीज़ में स्टक्ड हैं, इतने लोग इस चीज़ में बर्बाद हैं, इतने बच्चे बर्बाद हैं इस चीज़ में, कि वो अपना कैरियर, वो अपना पढ़ाई लिखाई, वो अपना सब कुछ चीज़ें छोड़ के वो लगे हुए हैं किस चीज़ में? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग्स में लगे हुए हैं। आप समझ पा रहे हो आप क्या कर रहे हो अपनी चीज़ें? आप कैसे अपनी चीज़ें ख़राब कर रहे हो, आप कैसे अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ये चीज़ें कहीं से गलत हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में आपको एक बैलेंस रखना सीखना होगा। आपको एक बैलेंस बनाना सीखना होगा कि आपको एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ में कैसे लेकर चलना है। इस चीज़ का एक बैलेंस बनाना सीखना होगा। कोई आपसे कहता है कि भैया बात करना है, और आप रात रात भर आप उससे बात कर रहे हो, आप सुबह तक बातें कर रहे हो, आप दिन भर बातें कर रहे हो, आप हर सेकंड पे उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, और फिर उसके बाद फिर ब्रेकअप हो जा रहा है, फिर उसके बाद आप रोने धोने वाला स्टेटस डाल रहे हो। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ और बहुत अजीब लगता है ये चीज़ कि भाई तुम 18-20 साल की एज में ये सब क्या कर रहे हो ये चीज़ें। आपको अगर पर्सनल लाइफ एक चलानी है, आप उस चीज़ को लेकर चलो। आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हो, कोई साइड बाय साइड चलते रहो। लेकिन मुझे लगता है कि 18 से 20 साल की एज में जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो आपका कैरियर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, वो है आपका कैरियर, कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, उस पर ध्यान दें। कैसे आगे बढ़ना है, इस पे ध्यान दें। अगर आप इस एज में सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स और बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड इन सब चीज़ों में अपनी चीज़ों को, समय को बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा पछतावा होगा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। और रिग्रेट नहीं भी होगा तो आप क्या होगे, आप एक एवरेज लाइफ जीते रह जाओगे। ठीक है, जहाँ एक एज थी जिसमें आपके पास एनर्जी है, जहाँ आपके पास बहुत सारा कुछ भी सोच सकने की क्षमता है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से अभी आप चल रहे हो कि ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस एज को अगर, उस एनर्जी को अगर आपने इन सब चीज़ों में बेकार किया, तो यकीन मानो कि आपको आने वाले टाइम में इस चीज़ का बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। आप भले क्या करोगे, आप जब पैसे नहीं कमा पाओगे ना लाइफ में, आप पता है क्या बोलोगे?
आप जिस दिन आप लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाओगे या आप पैसे नहीं कमा पाओगे या अपने घर वालों के पैसे पे आप जियोगे, तो आप पता है क्या बोलोगे? अरे पैसा ज़रूरी नहीं होता, इतना सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आप ये लाइनें बोलोगे। और ये लाइनें पता है कौन बोलते हैं? जो लोग पैसे नहीं कमा पाते, ठीक है, वो लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना बोलो इन फ्यूचर, ये इस तरह के एक्सक्यूजेस ना देने पड़े आपको कि नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हम तो जी संतुष्ट हैं। नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो। आपको भी सारी चीज़ें चाहिए, बस ये कि आपने अचीव नहीं किया, आप अचीव कर नहीं पाए, आपने उसके लिए मेहनत नहीं करी, आपने उसके लिए डेडिकेशन नहीं दिखाई, और अब आप कहते हो कि नहीं जी हम सेटिस्फाइड हैं उस चीज़ में। ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। तो जो एज मुझे लगता है कि आपकी कैरियर बनाने की है, उस एज को रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों में पढ़ के बर्बाद मत करो। अगर आप इतने मैच्योर हो और आपको लगता है कि भाई मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल सकता हूँ, मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, मैं 18-20 साल का हूँ और मैं रिलेशनशिप भी लेकर चल सकता हूँ और अपने काम को भी ध्यान दे सकता हूँ, तो फिर आप इस चीज़ को करो। अगर आप इतने मैच्योर नहीं हो तो प्लीज़ एक ही तरफ ध्यान दे लो, वो चीज़ें फिर से हो जाएंगी। ये आपका समय फिर से लौट के नहीं आने वाला। और कोई थ्योरी वाली बात नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें। सो गाइज, अब बात करते हैं कि फाइनली जो लोग रियल एस्टेट में काम करने के इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमारे भाई हैं जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में जुड़ना चाहते हैं, तो देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर कि अगर आप जिस भी शहर में आप रहते हो वहाँ से आप कैसे काम कर सकते हो, आप वहाँ के लोकल बिल्डर्स के साथ जुड़ के कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और अगर इस चीज़ को अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हो तो मैं एक नई डेली सीरीज़ स्टार्ट भी करने वाला हूँ कि जिसमें डेली आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाई जाए और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई जाए कि जिससे आप चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहे हो, तो आप रियल एस्टेट के बारे में और डिटेल में चीज़ें समझ सको। तो इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपना ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपको शॉर्ट क्लिप्स आपको शेयर करता रहूँगा, जिसमें कि रियल एस्टेट में आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो और क्या स्किल्स हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस पर आप जुड़ जाओ साथ में और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। और फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा, जो भी आज की वीडियो थी, देखो मेक श्योर कर लो कि कोई एक अपना सेक्टर चूज़ करो, अपने हिसाब से चूज़ कर लो, कोई भी सेक्टर, रियल एस्टेट ही नहीं, कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो और उसमें फिर उस चीज़ को सीखने में फोकस करो। टाइम वेस्ट मत करो। जो टीनेज है अपनी, जो 18-20 साल 25 साल की जो अपनी एज है, बहुत इंपॉर्टेंट एज है गाइज, तो प्लीज़ इसको वेस्ट मत करो, इसको बेकार की चीज़ों में मत ख़राब करो, बहुत ही प्रेशियस टाइम है ये। बाकी ऑल द बेस्ट, और रियल एस्टेट से जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी हम आपस में शेयर करते रहेंगे और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी आपके फ्रेंड को या किसी भी आपको लगता है कि जिसको ये वीडियो शेयर करना चाहिए आपको, तो प्लीज़ आप शेयर करो और सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।